जिस टिमरू को पर्वतीय क्षेत्र में महज एक झाड़ी मात्र समझा जाता है, वह किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी हां, रिसर्च के बाद पता चला है कि जिस पौधे से इत्र और परफ्यूम बनाया जा रहा है, इससे 100 करोड़ का बाजार आने वाले दिनों में ग्रो करने की उम्मीद जताई जा रही है। इन्वेस्टर समिट में प्रदर्शनी के रूप में यह लगाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री ने भी खूब सराहा और टिमरू से निर्मित इत्र को भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री को दिया गया। इस पर विस्तृत बातचीत की वैज्ञानिक सुनील शाह से स्वराज संवाददाता सुनील राज ने। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है। इस पूरे इवेंट में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा वो टिमरू रहा। चूंकि टिमरू का इत्र प्रधानमंत्री को भी भेंट किया गया। टिमरू से क्या क्या उत्पाद बनाए जाते हैं, किस तरह मार्केट में उनको पहचान मिल रही है, इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइंटिस्ट हैं जो इनसे जुड़े उत्पादों पर रिसर्च करते हैं। सुनील शाह, उनसे बात करेंगे। पहले टिमरू का आप परिचय दें। टिमरू हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का एक काफ़ी सामान्य पौधा है और यहाँ पर एक पारंपरिक रूप से भी इसको इस्तेमाल करते हैं और पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा, वहाँ पर इसको रखते हैं क्योंकि इसको नरसिंह दंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये काफ़ी पूजनीय होता है। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, लोग घरों के बाहर इसको लगाते हैं। ये तो कुछ इसके पारंपरिक यूज हैं। इसके अलावा यहाँ पर चटनी इसकी बनाते हैं, मसालों में इसका इस्तेमाल ग्रामीण लोग करते हैं, विशेषकर जाड़ों के दिनों में। अब वर्तमान में इसके जो बीजों का इस्तेमाल है वो केवल दंतमंजन, टूथपेस्ट आदि बनाने में किया जाता रहा है और उसका इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। तो सघन पौधा केंद्र सिलाकुई देहरादून ने इस पर कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कार्य किया और हमने इसके बीज के आधारित इत्र और परफ्यूम 2 चीज़ हमने विकसित की हैं और उससे एक फ़ायदा ये हमारे किसानों को होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो एक अल्टरनेट क्रॉप किसान ढूंढ रहे हैं कि बहुत सी फसलें हैं, उनको जंगली जानवरों से उनको नुकसान हो रहा है, पानी की कमी है, सिंचाई का अभाव है, उसके लिए बहुत अच्छी क्रॉप होगी। उसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन टिमरू लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत हम 2000 हेक्टेयर में तिमूर की खेती एक वैली के तौर पर कराएंगे, जिसमें हम पहले फेज में जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी क्षेत्र को लेंगे। उसके बाद हमारे अन्य जो सीमांत पर्वतीय जनपद हैं, वहाँ के जो वाइब्रेंट विलेज हैं, उनको इस योजना के अंदर शामिल करेंगे। इस प्रकार से एक वैली बनाने के बाद हमें एक वॉल्यूम इसका मिलेगा, उससे हमें मार्केटिंग में आसानी होगी और अभी तक इसकी जो भी थोड़ा बहुत डिमांड मार्केट में है वो बाहर से आ रही है। उत्तराखंड में या हिंदुस्तान में कहें तो एक इसकी पूरी कंजम्पशन इसका हो तो रहा है, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जब एरोमा वैली हम बना देंगे एक पूरी, तो उससे क्या होगा कि एक तो वॉल्यूम में यहाँ उत्पाद होगा और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तिमूर के क्षेत्र में। और जो कच्चा माल होगा उसका यहीं इस्तेमाल होगा, परफ्यूम में इस्तेमाल होगा, दंतमंजन में है। इसके अलावा इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी आदि हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आगे चलकर जो है कि बहुत अच्छी क्रॉप के रूप में उत्तराखंड के लिए उभर कर आएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं साइंटिस्ट सुनील शाह, जो टिमरू पर रिसर्च कर रहे हैं और उसको एक बड़ा मार्केट देने की को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। अब जो पहाड़ी क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए एक बड़ा मार्केट टिमरू भी लेके आया है। देहरादून से अपने सहयोगी आशीष बुढ़ाकोटी के साथ मैं सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस।